हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डिस्काउंट के वो सारे क्वेश्चन जो सीजीएल 2024 के प्री एग्जाम में पूछे गए थे। ध्यान दीजिएगा, प्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल 2024 में, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। हालांकि ये पार्ट 1 है, क्योंकि डिस्काउंट से करीब करीब 40 क्वेश्चन या फिर इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो ऐसे में हम 20 और प्लस 20 इस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूं, यानी कि पहले वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन और आखिरी के वीडियो में यानी सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आपको आफ्टर द क्लास हर एक क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अभी एसएससी के एग्जाम्स आगे जितने भी आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं आशा करता हूं कि पहले आप डिस्काउंट के जो बेसिक्स होंगे वो आप जरूर क्लियर कर लिए होंगे, यानी कि जो डिस्काउंट के छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको आना चाहिए, तभी आप मेरा सॉल्यूशन समझ पाएंगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं। आई होप कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है एन आर्टिकल इज मार्क्ड एज एट 550 रुपीज if it is sold at a discount of 40%, then the selling price becomes 10% more than its cost price. What is the cost price? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी जिसमें मैंने डिस्काउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया हो, तो आपको एक फॉर्मूला जरूर याद आ रहा होगा कि जब भी डिस्काउंट दिया जाए और सीपी में कुछ बढ़ जाए, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जिसे आप क्रैमुल समझते हो, या फिर मार्क प्राइस को कुछ बढ़ाकर लिखा जाए, वैसे में हम एमपी और सीपी का डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं। एमपी का और सीपी का कैसे? देखो, जो ज्यादा है उसको एमपी मानेंगे। ज्यादा का मतलब इसमें 10% बढ़ाया जा रहा है तो 10% बढ़ा दो, यानी कि 110 100 में बढ़ाना है, ये हो गया मार्क प्राइस। ठीक है, और 40% डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट देने के बाद प्राइस कम होगी तो उसको सीपी बना दो। तो 100 में से 40 माइनस करोगे तो ये 60 आ जाएगा। ये रेशियो निकाल लो, ये 0 से 0 कटेगा तो 11:6 आ गया। आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस का मतलब ये 11 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 550, यानी कि ये 50 टाइम्स हो रहा है तो इसको भी आप 50 टाइम्स कर दो, यानी 6×5 और एक जीरो और आएगा, इट मीन्स 300। तो 300 जो आया ये आपका कॉस्ट प्राइस आया, जो कि आपसे पूछा गया था और वो क्वेश्चन बी में है, सॉरी ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हुआ। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने, इसमें बोला गया है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि 26% अधिक हो गया कॉस्ट प्राइस से। अब ये कह रहे हैं इफ अ डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। देखो, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होगा? 26% यहाँ पर बढ़ाया गया है तो प्लस का 26 है, 32% का डिस्काउंट है तो आप माइनस में 32 लिख लो, और प्लस माइनस माइनस दोनों का प्रोडक्ट, इट मीन्स 26 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेट कर लो, ये आएगा माइनस का 6 और माइनस इसको गुना करो, 26 दूना 52 का 2 और 26 तिया हो गया 6 तिया 18 78 और 8 5 13 83, यानी कि ये 8.32 आ गया। जोरो 8 और 6 14.32 माइनस में आ रहा है, यानी कि इतना का लॉस हो गया। तो ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही हो गया। दूसरा तरीका था कि आप बोलते कि सीपी 100 है, अगर मान लो हमने 32% का डिस्काउंट दे दिया तो सेल कितने में किया, यानी एसपी कितना बन गया यहाँ पर। लेकिन सेलिंग हम कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं देते हैं, यहाँ एसपी अलग रहने दो। मार्क प्राइस कितना है? 26% अधिक है तो ये 126 आ गया। सेलिंग प्राइस निकालते तो 126 और 32% का डिस्काउंट दे दो, 100 में से 32 माइनस करोगे 68/100। ये कैलकुलेट करते और इसको 100 में से माइनस कर देते तो आपका आंसर आ जाता है। ये भी एक तरीका हो सकता है क्वेश्चन। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहाँ पर बोला गया है इन अ क्लियरेंस सेल अ साड़ी हुज मार्क प्राइस वाज दिस रुपीज इज नाउ सोल्ड फॉर दिस रुपीज, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द साड़ी। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या हुआ? बहुत आसान सवाल है, आप डायरेक्ट माइनस कर लो। आप देखोगे इसको माइनस करने पर कितना आएगा, 10 में से 1 गया बच गया 9, यहाँ बच गया कितना आपके पास 8, 8 में से 4 गया फिर बच गया 4, यहाँ बच गया कितना आपके पास 4 ही, तो 4 में से 4 गया तो 0 और फिर 10 में से 9 गया 1। इतने का डिस्काउंट हो गया कितने रुपए पर?
आप लिखोगे 10,490 पर, जो कॉस्ट प्राइस था यानी कि जितना मार्क प्राइस था उस पर लिखा हुआ वो लिखेंगे, कॉस्ट नहीं, और इंटू का 100, इससे ये कट जाएगा, इस जीरो से ये, तो ये 10% बचेगा। तो ये आसान सवाल है, इसे आप भी सॉल्व कर लिए होंगे। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है, इफ ऑन अ मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन selling price with a discount of 65% and with two successive discounts of 30 and 40% is 105 rupees, then the mark price। कह रहा है अंकित मूल्य पर 65% की एक बार छूट दी गई, एक बार 30 और 40% की दो लगातार छूट दी गई, और ऐसे में दोनों के बाद जो एसपी बनता है सेलिंग प्राइस, उसका डिफरेंस 105 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखो, एक बार 65% का डिस्काउंट, मान लो मैंने बोला कि अगर 100 रुपए प्राइस है, 65% का डिस्काउंट अगर मिलता है तो कितने का बनेगा, 35 रुपए में बिकेगा। ये एसपी वन हुआ पहले। दूसरे कंडीशन में एक बार 30 और एक बार 40% का डिस्काउंट मिला, तो ओवरऑल कितना मिला आप कैसे निकालोगे, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि -30 -40 और प्लस 4×3 = 12, यानी 1200 और बटा का 100। फॉर्मूला वही है, -a-b और प्लस ab/100। ये दो जीरो से दो जीरो कटेगा, और ये 30 और 40 माइनस का 70 प्लस का 12, यानी कि 58% का यहाँ पर क्या मिल गया, डिस्काउंट। ठीक है, तो 58% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 42% में बिकेगा। तो अब बताओ डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पर, आप बोलोगे कि 7 का, लेकिन क्वेश्चन में 105 रुपए का अंतर है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 7 से काटोगे तो ये 15 सते 105 होता है। एक की वैल्यू अगर 15, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, चूंकि ये मार्क प्राइस था। ठीक है, तो ये हो गया 1500। 1500 का मतलब हो गया ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और भी इसके लिए आसान तरीके हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही आसान था। अगला सवाल है कि रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, बिल जो हुआ वो 5,480 रुपए का। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा, जिसका बिल जो था वो 9,800 रुपए का था। उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया और कुल राशि का नगद भुगतान किया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% और खरीद के समय नगद भुगतान के लिए 5% छूट की योजना देता है, तो रमेश 19 नवंबर 2019 को भुगतान की गई राशि बताइए रमेश द्वारा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो आप, पहला स्कीम क्या है। देखो, पहले 19 नवंबर की मैं बात करता हूं। 19 नवंबर के केस में क्या है कि अगर 19 ऑफ नवंबर को इसने जो परचेज किया है सामान, उसका जो बिल बना है वो बना है 5,480 रुपए का। और 19 नवंबर के लिए केस क्या है यहाँ पर कि खरीद के समय अगर नगद भुगतान किया जाए, यानी कि कैश पेमेंट किया जाए, तो 5% का डिस्काउंट मिलता है। तो 19 नवंबर को इसने 5,480 का खरीदा, इस पर 5% का डिस्काउंट बना। 5% का डिस्काउंट कितना होगा, आप बोलोगे कि देखो इसका 10% 548 हुआ, तो 5% उसका आधा होगा, यानी 27 दूना 54 और 4 दूना 8, इतने का डिस्काउंट यहाँ मिलेगा। दूसरा केस है जब ये 9800 का बाई करता है, ये भी उसने 19 नवंबर को ही पेमेंट किया है। 10 को बाई किया था और 19 को पेमेंट किया, तो 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया। और क्वेश्चन में क्या था कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट करता है तो उसे 2% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसको उसने 10 दिन के अंदर पेमेंट किया है, तो इसमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 98 का डबल। इसका 2% कितना हो जाएगा, 98 का डबल, यानी कि 200 में से 4 कम, तो 196। ठीक है, ये माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, और ये 9 में से 9 गया 0, और ये हो गया आपके पास 8 में से 1 गया तो कितना, आप बोलोगे 7। और ये यहाँ पर प्राइस कितना आएगा, 10 में से 4 गया तो बच गया 6, ये 7 में से 7 गया 0, और ये हो गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, और ये 5, जोड़ लो तो ये 6 4 10 का 0, फिर ये 1 आएगा। अब लास्ट में 10 आएगा, जो कि ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 सही हो गया। पूरा कैलकुलेट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगला सवाल, इन दोनों का क्रमिक छूट बताना है, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हुआ। डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें क्या लगा सकते हैं, -40 -30 और प्लस का 40 इंटू 30/100। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, -a-b और प्लस का a इंटू b/100%, ये डायरेक्ट। या आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर आप 40% को बोलोगे कि 40% जो है वो कितना बन गया, आप बोलोगे कि 40/100 है। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा, देखो 10 चौके 40, 25 चौके 100, यानी कि और 5 से कट सकता है, तो 2 से 20 बार में और 5 से 20 बार में, ये 2/5 आ गया।
और ऐसे ही 30% को 30/100 लिखोगे, यानी कि ये 3/10 आ गया। 5 में से 2 का डिस्काउंट दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 से 3 बन जाएगा। और 10 में से 3 का डिस्काउंट दोगे तो ये 10 से 7 बन जाएगा। ये 10 बचे, अगर 50 है तो ये 7 यहाँ 21 है, यानी कि ये 100 होता तो ये 21 दूना 42 होता, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 58% का। तो 58% का डिस्काउंट हो गया। बाकी इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये भी 58% आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, तो रेशियो, मैंने स्टार्टिंग में ही पहले क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला बताया था, एमपी और सीपी का रेशियो कैसे लिखोगे। एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और सीपी होता है 100 माइनस का डिस्काउंट, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, ये डिस्काउंट परसेंटेज है। तो आप बोलोगे 100 और प्रॉफिट 10% का चाहिए, तो ये 110 हो गया। और डिस्काउंट कितने का देता है, 20 का, तो 100 में से 20 को माइनस करो, 80, ये जीरो कट जाएगा, तो 11:8 ये आपका आंसर आएगा। तो 8 और 11 है यहाँ पर, 11:8 नहीं है। सीपी पहले पूछ रहा होगा, देखो यहाँ क्रैमुल पहले पूछ रहा है, इसीलिए 8 पहले आएगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है, फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 के अंकित मूल्य वाली एक कांस्य की वस्तु जो है वो 20% और 30% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बाद बेची जाती है। एक महिला ग्राहक द्वारा कितना भुगतान किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। देखो 1000 का है उसका प्राइस, लेकिन डिस्काउंट कितना मिलता है यहाँ पर, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है। तो आप इसको ऐसे बना लो कि देखो 1000 तो था ही, पहला बार 20% का डिस्काउंट मिला, 100 में से 20 माइनस करो तो आप बोलोगे 80% बच गया। फिर 30% का डिस्काउंट मिला, 100 माइनस 30 इट मीन 70%। एंड द लास्ट वन इज 10%, तो 100 माइनस 10 करेंगे, दिस इज 90 डिवाइडेड बाई 100। तो ये एक आसान तरीका है, ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो। तो ये बच गया 8 9 72 और गुणा में 7, तो 7 दूना 14 और फिर 7 सते 49 और 1 50, 504 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है 8। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ बोला गया है, अ शॉपकीपर ऑन द ईव ऑफ दिवाली अलाउड अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स ऑन टेलीविजन सेट्स, ठीक है। डिस्काउंट क्या मिलता है, ये कह रहा है कि हमें सेलिंग प्राइस बताना है टेलीविजन सेट का, जिसका मार्क प्राइस जो है वो 1200 रुपीज है, और सक्सेसिव डिस्काउंट 15 और 10% का मिलता है। तो डायरेक्ट ही आप सॉल्व कर लो, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। एक बार 15% का डिस्काउंट, पहले एमपी लिखोगे, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, फिर 15% का छूट, तो 100 माइनस 15 करोगे, दिस इज 85 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 15% अगर हमने डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना हमारे पास, आप बोलोगे 85%। वैसे ही जो दूसरा केस है जहां पर डिस्काउंट मिलता है वो 10% का डिस्काउंट है, तो अगर 100 में से हम 10% डिस्काउंट दे दें, आप ओवरऑल टोटल मानो 100%, 100% में से 10 हमने डिस्काउंट छोड़ दिया, तो बचा 90%, तो ये 90/100, बस काटो पीटो और आंसर लाओ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पर आप काटोगे, इससे ये भी कट जाएगा, और ये 17 पीछे 85, 2 पचे 10 और 2 से 2 छक्के 12, तो ये हो गया 17 नमे 153 और गुणा में 6, तो 6 तियां 18, लास्ट में 8, तो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। तो और कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी अपना सही। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस, कैलकुलेट द गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 75% है, तो 15% का डिस्काउंट दे दें तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो एमपी और सीपी। सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना, सॉरी एमपी 100 मानना होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा तो एमपी है। एमपी अगर 100 है तो इसका 75% सीपी है, यानी ये 75 होगा। अब ये कह रहा है कि अगर 15% का डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा, डिस्काउंट किस पे देंगे हम, मार्क प्राइस पे। तो 100 में अगर 15% का डिस्काउंट दे दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 85। अब 85 यानी 75 का खरीद के 85 का बेच रहे हो, तो आप इसको रेशियो से भी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट देख रहे हो कि 10 का फायदा है 75 पर और गुणा में 100। तो ये हो गया 4 से 25 बार में, ये 3 से 25 बार में, यानी कि 40/3, तो ये कितना हो गया, 13:33%। 13 × 39 होता है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्तों, ये कह रहा है, इफ राम परचेज अ फैन ही गेट्स 8% डिस्काउंट, हाउ एवर इफ ही परचेजेज
3 fans he gets 6% on the first, 10% on the second and 12% on the third. If the price paid by the Ram for 3 fans, ये आपको 6800 दिया है, यानी कि कहने का मतलब है कि एक फैन खरीदने पर उसे, या फिर 3 फैन उसने खरीदा और पहले फैन पे उसे 6% का, दूसरे पे 10% का और थर्ड पे उसे 12% का डिस्काउंट मिला, और आफ्टर द डिस्काउंट ही पेड 6800 रुपीज फॉर द 3 फैंस। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि मार्क प्राइस बता दो हर एक पंखे का, यानी कि प्रत्येक पंखे की मार्क प्राइस कितनी रही होगी। देखो सबसे पहले यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। काफी लोग ऐसे कोशिश करेंगे कि देखो 6%, 10% और 12% का डिस्काउंट बना लेते हैं। 6% हो गया आपका 3/50, 10% हो गया 1/10, इसको हटा दो, और 12% हो गया 3/25। फिर बोलेंगे कि 50 में से 3 कम कर दो, तो ये 50 का 47 हो गया। 10 से कितना हो गया 9, और 25 में से 3 कम कर दो, तो आप बोलोगे 25 का कितना हो गया, 25 में से 3 जाएगा तो 22। इसको आप सॉल्व करोगे इस तरीके से तो कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये तरीका ही गलत हो गया। अब आप पूछोगे कि सही तरीका क्या है। देखो सही तरीका क्या होगा दोस्त, यहाँ पर या तो आप उल्टा कॉन्सेप्ट लगाओ या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसे सॉल्व करने के लिए आप ऐसे ना सोच के इसको ऐसे सोचो, चूंकि ये अलग अलग है तीन, ठीक है, तो आप एक ही साथ ले लो। जैसे 6 और 10, 16 और 12 कितना हो गया, 28% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। कितने पे, 3 पंखों पे। तो एक पंखे पे कितने का मिल गया, आप इसको सिंगल सिंगल भी ले सकते हो या तीनों पे भी ले सकते हो, ठीक है ना। आप इसी पर ले लो, जैसे 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 28/100। तो ये 7 चौके 28 और 25 चौका 100, यानी 25 में से 7 हटा दो तो कितना आ जाएगा 8। 25 या 75, 1 मिनट, यहाँ 3 ले ही लेते हैं, गलत होगा ऐसे, ये 300 हो गया, ठीक है। और यहाँ ये 75 आया रहा था, अगर 3 है तो 75 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 68, यानी कि 75 की वैल्यू कितनी हो गई 68। इसमें 75 क्या है, मैं बोलूंगा मार्क प्राइस, और 68 क्या है सेलिंग प्राइस, जितने में खरीदा गया है या फिर बेचा गया है उसके द्वारा। और 68 की वैल्यू यहाँ पर 6800 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7500। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि 7500 जो है ये पूरे पूरे 3 पंखों के लिए है, तो एक पंखे का कितना होगा, आप 3 से डिवाइड कर दो, तो ये ऑप्शन बी आ गया, यानी कि 2500। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू हमने निकाला है ये एवरेज डिस्काउंट है, ठीक है, एवरेज डिस्काउंट परसेंटेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, हम तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं, यही तो एवरेज होगा उसका औसत। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5000 मूल्य अंकित किया, दुकानदार ये 3 डिस्काउंट देता है, विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये मैं होमवर्क देता हूं आपके लिए, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। होमवर्क क्यों, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखा होगा तो आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल बेहद आसान है, ये भी होमवर्क है आपके लिए। ये मत कहना कि सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क ही दे दिए आपने। अगला सवाल देखते हैं, एक निश्चित बिल पर 25% डिस्काउंट था तथा 15% और 20% का दो और डिस्काउंट था, और दोनों बार जो एसपी आता है उसका डिफरेंस 28 है, तो बिल की राशि। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है। देखो मान लो अगर 100 है प्राइस, तो एक बार 25% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 75 में बेचेंगे। दूसरे केस में 15 और 20% का दो डिस्काउंट मिलता है। 15 और 20% का डिस्काउंट ओवरऑल कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 20 माइनस 15 और प्लस 15 गुणा में 20, यानी कि 300 और बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये आ गया माइनस का 35 प्लस 3, यानी कि माइनस का 32। तो 32% का डिस्काउंट मिलेगा, तो बिकेगा कितने में, तो आप बोलोगे 68 में बिकेगा। तो यहां पर अब बताओ डिफरेंस कितने का आ गया, तो आप बोलोगे कि 7 का डिफरेंस आ गया, लेकिन क्वेश्चन में 28 का था, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4, और 100 की वैल्यू कितनी आ गई 400, ये 100, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया है इसी वीडियो में। ऑप्शन बी सही उत्तर हुआ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्रमिक, ये दो छूट है, इसका एकल छूट बताना है। कई सारे फॉर्मूले भी हैं, अभी हमने पढ़ा ही था फॉर्मूला, ठीक है। ये 10 हो गया और माइनस 15 हो गया और प्लस 15 गुणा 10, यानी कि 150 बटा 100, तो ये आ गया माइनस का 25 और प्लस 1.5। तो 25 में से कम करोगे तो लास्ट में 0.5 आएगा, ये तो फिक्स है। 15 और 10 ही था, 0.5 इसमें है, तो ये खत्म हो गया, क्योंकि किसी के अभी लास्ट में 0.5 नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हुआ। 16 सेम क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क रहा।
आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि देखो 10% क्या होता है 1/10, 15% 3/20, तो 10 में से एक डिस्काउंट दे दोगे तो ये 10 से 9 हो जाएगा, ये 20 से क्या हो जाएगा 17, फिर ये 200 बना तो ये 19 सत्ते 133 बन गया, यानी कि ये 100 होता तो ये कितना होता, इसका आधा कर लो, या डायरेक्ट ऐसे आप देख सकते हो कि ये 70 नहीं 67% का डिस्काउंट है 200 पर, और गुना में 100, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो 67 का, आप उस तरीके से सॉल्व करके निकाल लेना। ये सेम क्वेश्चन है, आप होमवर्क इसको सॉल्व कर लेना। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर एक फिल्म निर्माता अपने डीलरों को अपने उत्पाद पर 30% की व्यापार छूट प्रदान करता है। एक डीलर 25,000 प्रत्येक की दर से कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन खरीदता है, व्यापार छूट की राशि क्या है? देखो ये कह रहा है कि 30% का डिस्काउंट मिलता है। अब 6 स्मार्टफोन खरीदे हैं 25,000 की रेट से, तो मैं बोलूंगा देखो 25,000 तो एक का रेट है, ऐसे 6 फोन है और सभी पे 30% का डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट की राशि यानी कि हमें 30 ही लिखना होगा। अगर ये पूछता कि डिस्काउंट देने के बाद कितने में मिला, उसको कितना प्राइस बचा, तो हम 30 माइनस कर देते 100 में से और यहाँ 70 लेते। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया है कि डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, तब हमने क्या किया कि डायरेक्ट 30 ही यूज कर लिया, क्योंकि 30% का ही यहाँ पर डिस्काउंट था, ठीक है, यहाँ गिवन है। अब काटोगे तो ये 2 जीरो से देखो, 2 जीरो तो कट जाएंगे, 25 छक्के 150 यानी 1500 और गुणा में 3, तो 1500 गुणा में 3 1500 या 15,000, ये देख लिया जाए, 25 छक्के 150 और ये 2 जीरो बचे थे तो एक जीरो और, तो 15 तिया 45,000 हो गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की बात करें, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक लिख देता है और 30% का डिस्काउंट भी दे देता है, हानि प्रतिशत हमने सॉल्व किया ही था ऐसा क्वेश्चन, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं आपकी समझ के लिए। देखो क्रय मूल्य पर 20% से अधिक, तो आप यहाँ सीपी और एमपी का रेशियो लिख सकते हो। एमपी जो बड़ा होता है यानी 20% बढ़ रहा है तो 120, और सीपी जो छोटा होता है यानी जिसमें से घटाया जाए तो वो डिस्काउंट के केस में होगा, तो 100 में से माइनस कर दो 30 को, तो ये 70 आ गया। अब कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए, 30% का डिस्काउंट देता है, ये अगर मार्क प्राइस है, इसमें 30% का डिस्काउंट दे देगा तो 70% पर बेचा जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट, हमने गलत कर दिया, ऐसे नहीं लिखना चाहिए यहाँ, हमें ऐसे देखना चाहिए। देखो 100 अगर मान लो सीपी है तो एमपी कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 20% बढ़ा के लिख देता है तो एमपी 120 हो गया। अब यहां से आ जाओ, एसपी कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 30% डिस्काउंट, 30% किसका, एमपी का, तो 120 में 30% डिस्काउंट दे दो, तो आप बोलोगे 120, 30 डिस्काउंट दे दोगे तो 70 बचेगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यानी 12 सत्ते 84, तो 84 में बेचा गया, खरीदा गया था 100 में, तो कितने का लॉस हो गया, आप बोलोगे 16% का लॉस हो गया। ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, एक दुकानदार अपने माल पर 40% का डिस्काउंट दे देता है, 20% और डिस्काउंट देता है, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया, 40 और 20 60 और माइनस का 4 दूना 8 यानी 52%। कैसे सॉल्व हुआ, आप पिछले क्वेश्चन देखिए, आपको जरूर समझ आएगा, ठीक है, ये मत लिखना कि नहीं समझ आया। अब यहाँ क्वेश्चन है कि 18,500 रुपए प्राइस है एक टीवी सेट का, उस पर दो डिस्काउंट मिलते हैं 20 और 5% के, तो टीवी कितने में उपलब्ध है बताओ। 18,500 तो रेट ही लिखा है, पहला डिस्काउंट 20% का, तो 20 माइनस करो, ये डिस्काउंट देने के बाद कितने में बिका, तो हम क्या करेंगे कि 100 अगर प्राइस था तो उसमें से हमने 20 डिस्काउंट देके 20 माइनस कर दिया, ठीक है, तो बचा कितना 80। दूसरे केस में डिस्काउंट 5% का है, तो यहाँ कितना बचेगा 100 माइनस 5 यानी कि 95, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 19 बचे 95 और 2 बचे 10 और 2 चौके 8, तो ये 5 चौके 20 का शून्य, और ये 18 चौके 72 और 2 74, और गुना में 19, तो 19 चौक 76 यानी कि लास्ट में 6 और 0 दिखेगा, और ये दो दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, उसके लिए आप दिमाग लगा सकते हैं कि आंसर जो होगा वो 19 से कटेगा। आप 19 से किसी को भी डिवाइड करके देख सकते हो, या 19 को इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 19 चौके 76 बचा 7 और 19 सत्ते 133 और 7 140 और लास्ट में 0, तो 140 और उस पे 60 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। 21
अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित योजनाएं प्रदान करता है। यहाँ पर 2 डिस्काउंट, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 33। इसमें से कहाँ विक्रय मूल्य कम होगा? विक्रय मूल्य कम का मतलब जहां डिस्काउंट ज्यादा मिले। तो डिस्काउंट कौन सा ज्यादा है बताओ। अब आप देखोगे कि टोटल अगर सम करें तो हर एक केस में 30, देखो ये तो डिस्काउंट कम है निश्चित तौर पर। अच्छा देखो, ये अगर इन दोनों का आप निकालते हो तो आप बोलोगे कि आ जाएगा 20 और 15 कितना हो गया, जो फॉर्मूला हम अपनाते हैं 20 और 15 हो गया 35, और माइनस कितना हो जाएगा इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 100। तो 15 दूना 30 यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 3, तो ये 32 आया। इतने का डिस्काउंट बना ओवरऑल। यहाँ डिस्काउंट कितना होगा, 25 और 10 35 तो है ही, और माइनस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 250/100। तो 35 में से 2.5 घटाओगे तो ये 32.5, और यहाँ डिस्काउंट है 33% का। तो जहां डिस्काउंट ज्यादा वहां प्राइस कम होगा, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस के बारे में बताना है कि सेलिंग प्राइस मिनिमम किस में होगा। तो मिनिमम तो उसी में होगा ना जहां डिस्काउंट ज्यादा मिले। तो यहाँ डिस्काउंट 32 है, यहाँ 32.5 है, यहाँ 33 है। तो 33 में ज्यादा डिस्काउंट है, इसीलिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस मिनिमम होगा। तो आप देखो तीसरा वाला किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि पार्ट 2 में बाकी के क्वेश्चन हम देख लेंगे। क्वेश्चन ओवरऑल 40 या 42 रहे होंगे, जिसमें से हाफ यानी कि आधे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर दिए, और आधे जो क्वेश्चन बचे वो अगली वीडियो में हम कल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि एनके मैथ्स है। ठीक है, आई होप कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश भी